वन का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इस इन क्वेश्चंस में क्या करना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है, उन्हें सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया जो है वो 528 मीटर स्क्वायर है। ये रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लिया, उसका एरिया जो है 528 मीटर स्क्वायर। बोल रहा है कि जो लेंथ है विच इज़ वन मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ। तो ऐसा करते हैं कि ब्रेथ को एक्स ले लेते हैं, यानी ये ब्रेथ है, इसको एक्स ले लिया। तो लेंथ कितना हो जाएगा, जैसा सिचुएशन में कह रहा है वैसा करते हैं। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ। तो वन मोर करना है, यानी वन मोर, किसका वन मोर करना है, ट्वाइस इज ब्रेथ। ठीक है, दोबारा देख लो, वन मोर करना है, किसका करना है, देखो दोबारा से बताते हैं। वन मोर करना है किसका, ट्वाइस, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, यानी ब्रेथ को 2 टाइम्स कर देंगे। ये हो गया, ये क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास लेंथ है और ये हमारे पास क्या है, ब्रेथ। ठीक है, तो अब जैसा कह रहा है वैसा कर देते हैं, क्योंकि हम हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी है एक वेरिएबल में, और अभी तक हमने एक ही वेरिएबल लिया है। जैसा एरिया का फॉर्मूला होता है उसे रख देते हैं, हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, जो कि दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 528। और होता क्या है वैसे फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। यहाँ पर मैंने ब्रेथ को क्या माना, एक्स। लेंथ को क्या, लेंथ उस लेंथ सिचुएशन के हिसाब से क्या होगी, 2x+1। बस इतना रख देना है। देखो वन वेरिएबल में अपने आप ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। इतना ही करना था हमें इस क्वेश्चन में। ये हो जाएगा 2x² + x माइनस 520। ठीक है, तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन। बस इतना ही करना है, क्वेश्चन इक्वेशन बनानी है बस। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, जिसमें लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। ठीक है, तो मान लो एक नंबर अगर 1 है तो अगला नंबर क्या होना चाहिए, 2। अगर मैं एक्स के फॉर्म में देखूँ तो कैसा दिखेगा, मान लो मैंने 1 को अगर एक्स ले लिया, मान लो 1 को एक्स ले लिया, तो अगला नंबर कैसे आता है, अगला नंबर आता है एक प्लस करने पे। पिछले नंबर में अगर एक प्लस कर दोगे तो अगला नंबर आ जाएगा। यानी मेरा पहला नंबर मैंने एक्स ले लिया, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, x+1। बस यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। यानी जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट दिया है, ये जो कंसेक्यूटिव इंटीजर है, इनका प्रोडक्ट जो है वो 306 दिया है। 306 लिख लो, कैसे करके, प्रोडक्ट करके। ये रहा पहला नंबर, इसमें मल्टीप्लाई किया कौन सा, दूसरा नंबर। बस इस तरह से हमारी इक्वेशन बन गई, x² + x माइनस 306। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। समझ आया कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। रोहे रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो रोहन की माता जी हैं, वो उससे 26 साल बड़ी हैं। तो इसका मतलब रोहन की एज को क्या ले लेते हैं, हम एक्स ले लेते हैं। ठीक है, रोहन एज इक्वल टू एक्स। तो उसकी माता जी की एज क्या हो जाएगी, जैसा कह रहा है 26 साल बढ़ाने, 26 साल बढ़ाओगे कैसे, एक्स में 26 ऐड कर दोगे तो 26 साल बढ़ जाएंगे। तो ये आ गया मदर्स एज, जैसा सिचुएशन में लिखा है। ठीक है, लेकिन आप क्या कह रहे हैं, दोनों का प्रोडक्ट करो 3 साल बाद, तो 3 साल बाद दोनों की एज 3 3 साल बढ़ जाएगी। तो रोहन की एज कितनी हो जाएगी आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स रोहन की एज कितनी हो जाएगी, 3 साल बढ़ा दो। बढ़ाते कैसे किसी चीज को, प्लस करके। उसके बाद मदर्स एज, उसमें भी 3 साल बढ़ाने पड़ेंगे। x+26 + 3 इज इक्वल टू x+29। अब सिचुएशन में क्या कह रहा है, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 360 आएगा। दोनों का प्रोडक्ट कर दो, एक इसका और एक इसका, तो प्रोडक्ट कर दो यहाँ पर x+3, x+29, x+29 इज इक्वल टू कितना है, 360। तो ये जैसा सिचुएशन में कहा था हमने इक्वेशन बना ली। ये कितना हो जाएगा, x² + 29 + 3 कितना होता है, 32 + 29 × 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा ना 87 माइनस 360 इक्वल टू x²
प्लस 32x माइनस 60 300 280 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का 4। A train travels a distance of 480 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो एक ट्रेन है जिसको 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके जाना है विथ यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये हो गया 480 किलोमीटर। ठीक है, तो क्या होता है, सिचुएशन क्या दे रखी है, द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। बोला कि मान लो पहले ये जो ट्रेन है, मान लो पहली सिचुएशन में क्या है कि x किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से जाती है। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 480 किलोमीटर कवर करती है। लेकिन अब वो कह रहा है कि अगर दूसरी सिचुएशन कह रहा है कि अगर 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, जो पहले जिस स्पीड से जा रही थी उस स्पीड में अगर 8 किलोमीटर पर आवर कम होता, तो क्या होता कि इसको यही 480 किलोमीटर जाने में 3 घंटे ज़्यादा लगते, क्योंकि देखो स्पीड कम हो गई है, अब धीरे चलोगे तो देर में ही पहुंचोगे, तो 3 घंटे ज़्यादा लगते इस सिचुएशन का। इस सिचुएशन के मुकाबले इस सिचुएशन में 3 घंटे ज़्यादा लगते। तो देखो जब भी इस तरह से ज़्यादा दिया हो, ठीक है, कम दिया हो, तो हमेशा हम डिफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि जब भी ज़्यादा दिया हो, कम दिया हो, तो हम हमेशा डिफरेंस दे निकाल सकते हैं। मान लो मैं इसका टाइम टी ले लेता या कुछ भी लेता, ठीक है, टी ले लेता, तो ये t+3 हो जाता है। तो मैं इन दोनों का डिफरेंस करके 3 लिख सकता हूँ ना, टाइम का डिफरेंस 3 लिख सकता हूँ। देखो कैसे लिखूंगा उसको समझना। देखो मैंने लिखा कि एक सिचुएशन, मान लो ये जो देर से जा रहा है उसको पहले लिखा जाएगा अगर मैं डिफरेंस ले रहा हूँ तो, जो जो देर से पहुंच रहा है उसे पहले लिखा जाएगा अगर मैं डिफरेंस लिख रहा हूँ तो, और जो जल्दी पहुंचा है उसे यहाँ लिखना पड़ेगा ना, तभी तो ज्यादा माइनस कम, है ना, ज्यादा माइनस कम। अब मैं क्या कह रहा था कि जब भी इस तरीके से ज्यादा या कम दिया रहता है तो मैं डिफरेंस ले सकता हूँ, और डिफरेंस कितना होगा दोनों के बीच में, टाइम ही तो ज्यादा कम दिया है, तो टाइम ही का तो डिफरेंस लूंगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी मैं टाइम लिखूंगा और यहाँ पर भी टाइम लिखूंगा, और इसका दोनों का डिफरेंस जो है यहाँ पर भी टाइम लिखूंगा। ठीक है, तो ये हो गया 3 घंटे। और टाइम अगर एक बार लिखा है मैंने राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में कॉमन सेंस है कि वो वहां पर भी टाइम ही आएगा। ठीक है, ऐसा पिछले कुछ क्वेश्चनों में भी करके बताया था। अब देखो टाइम आएगा तो क्या करना है, टाइम का फॉर्मूला मुझे मालूम है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर भी मुझे क्या रखना है, डिस्टेंस, और यहाँ पर भी क्या रखना है, डिस्टेंस। ऐसा क्वेश्चन किया था ना बिल्कुल इसी तरीके का। अब देखो डिस्टेंस रखना है, ये दूसरी सिचुएशन का है, इस वाली का, ये दूसरी सिचुएशन का है। क्यों है दूसरी सिचुएशन का, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा होगी उसी में से तो कम चीज़ को माइनस करेंगे, है ना, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, इसको पहले लिख दिया या ठीक है। ये इसका होगा क्योंकि इसका टाइम ज़्यादा लगा है, तो यहाँ ज़्यादा टाइम लिखा जाएगा, उसमें से कम टाइम माइनस होगा। ठीक है, बस अब तो क्वेश्चन करने में कुछ है ही नहीं। देखो दूसरी सिचुएशन में डिस्टेंस तो खैर दोनों में ही सेम है, तो जरा डिस्टेंस को 480 लिख लेता हूँ। स्पीड दूसरी सिचुएशन में क्या है, x-8। तो ऐसा कुछ उल्टा फुल्टा मत कर देना कि 480/x यहाँ लिख दो, x-8 को यहाँ लिख दो। ठीक है, उसके पीछे कारण है, क्या कारण है अब ये भी बताया मैंने, कि ज्यादा चीज को यहाँ पहले लिखा जाएगा। ज्यादा कौन सी है, ये 3 घंटे ज्यादा ले रहा है, तो इसका मतलब ज्यादा वाली चीज यही तो है। ठीक है, ये जो पूरा टाइम है यही तो ज्यादा है, तो इसीलिए सेकंड सिचुएशन की जो भी चीजें होंगी, डिस्टेंस, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, उन सब चीजों को पहले लिखा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात। अब क्वेश्चन खत्म हो गया, देखो इतनी इक्वेशन बन गई, अब क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है, और इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आगे भी आते रहेंगे, और पिछले भी आए, एक तो पिछला भी करके बताया। ठीक है ना, पिछले एक्सरसाइज किसमें करके बताया था, है ना, पिछले चैप्टर में करके बताया था। ठीक है, तो बस अब इसके इक्वेशन बना लेते हैं। देखो कैसे बनाएंगे, पहले जब दोनों के यहाँ पर सेम सेम न्यूमरेटर दिया हो तो उससे पहले बाहर निकाल लिया करो, थोड़ा सा आसान पड़ता है। यहाँ पर x-8 बचा है और यहाँ पर बचा है 1/x इक्वल टू 3। अब इन दोनों का एलसीएम तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको। तो यहाँ पर इस तरह से लिख दिया, x ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर कौन आ जाएगा, x-8। यहाँ पर ब्रैकेट लगाना जरूर याद रखना है, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं लगाए तो साइन की मिस्टेक आ जाएगी। और यहाँ पर 480 मल्टीप्लाइड है ही ऑलरेडी अभी, और यहाँ पर लिख देते हैं 3। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, x-x +8 अपॉन
एक्स एक्स माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 480। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा 8 अपॉन एक्स एक्स माइनस 8 इंटू 480 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब ये इसको इसके यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस 8, ये 3 को नीचे ले आओ, ठीक है। ये हो गया 480/3, यानी 16×3 = 48 होता है, यानी ये 16 ही आ रहा होगा, यानी 160 आ गया। और 16 हो जाएगा 16 8 = 128, एक जीरो पहले से ही है, इज इक्वल टू x² माइनस 8x। तो ये आ गया x² माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन हो गई।